देखिए कल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग इंतज़ार में थे कि डिलिमिटेशन कमीशन आएगी और लोगों के साथ इंसाफ होगा, लेकिन कल जिस तरीके से कमेटी मेंबर्स को उन्होंने ड्राफ्ट दिया और मीडिया के हवाले से सामने आया, वी आर सरप्राइज्ड। पूरे जम्मू कश्मीर के लोग मायूस हैं, परेशान हैं कि किस तरीके से जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, अनफेयर है और इलॉजिकल है। और मैं ये सिर्फ स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं कह रहा, बल्कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए कह रहा हूँ। मैं सिर्फ एक मिसाल अपने ज़िला की दे दूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ। सुरनकोट विधानसभा जो थी, असम्बली थी, वहाँ से जो उसके सेंटर में भी एडजॉइनिंग जो एरियाज़ थे वो उठा के दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कर दिए और डिस्ट्रिक्ट के दोनों कॉर्नर्स, एक उस कॉन्स्टिट्यूंसी के और एक उस तरफ की कॉर्नर्स को उठा के जो है बीच वाली कॉन्स्टिट्यूंसी सुरनकोट में डाल दिए। लोग परेशान हैं। ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिहाज से ये फैसला सही है, ना टोपोग्राफी के हिसाब से ये फैसला सही है, और यही हालात पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगह विधानसभा में के साथ किया है। और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बीजेपी के लीडर्स ने, बीजेपी ने अपने पॉलिटिकल मोटिव को सामने रखते हुए फैसला लिया है। हालांकि डिलिमिटेशन कमीशन का ये काम था कि वो इम्पार्शियल तरीके से, फेयर तरीके से ग्राउंड में जाते, वहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदों से मिलते, वहाँ के सरपंच से, वहाँ के लोगों से, वहाँ बीडीसी डीडीसी मेंबर से मिलते और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से मिलते, विजिट करते और पूरा ग्राउंड वर्क करके एक जो है फेयर डॉक्यूमेंट जो है जम्मू कश्मीर के सामने थे, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के फ्यूचर के सवाल था। लेकिन इन्होंने सिर्फ सत्ता के कहने पे जम्मू में ही और श्रीनगर और कुछ इलाकों में बैठ के जो है इन्होंने ये रिपोर्ट घर में बैठ के तैयार की और सत्ता के लोगों के कहने पे तैयार की, जिससे जम्मू कश्मीर जो है ऑलरेडी इस वक्त जम्मू कश्मीर खाई की तरफ जा रहा है, उसको और खाई पे धकेलने का काम जो है बीजेपी ने यहाँ किया है। मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ, मैं सरकार को, डिलिमिटेशन कमीशन को चुनौती देता हूँ कि आप आइए मीडिया के सामने, आप जस्टिफाई कर दीजिए कि ये ठीक किया है। मैं चुनौती देता हूं कि मैं राजनीति से रिज़ाइन कर दूंगा। ये लोगों के साथ लोग परेशान हैं और लोगों के साथ बहुत बड़ा मजाक है, ये लोगों के साथ धोखा है जम्मू कश्मीर के, और ये सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव के लिए ये फैसला लिया है। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। जल्दी से जल्दी हम चाहते थे कि डेमोक्रेसी बहाल हो, यहाँ चुनाव हो, क्योंकि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आज जो है देश में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट 22% से ज़्यादा इस वक्त जम्मू कश्मीर में है। और पिछले दिनों जो है हैरान हूँ मैं ये सोच के कि इन्होंने जो पीएससी ने 2019 से पहले पोस्ट एडवर्टाइज़ की थी, लोग नौजवान खुश थे कि हमें कुछ रोज़गार मिलेगा, और वो सिलेक्शन प्रोसेस में थी। कई जगह सिलेक्शन के प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। सरकार ने एक फरमान जारी किया कि सारी पोस्ट विड्रा कर लो। इस वक्त ट्रेडर्स जम्मू कश्मीर के परेशान हैं, लोगों के हालात ख़राब है, टैक्सेस जगह जगह पे लगाए जा रहे हैं, और लोग जो हैं वो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के रहमो करम पे हैं। इतनी हावी है इस टाइम जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी कि लोगों की कहीं सुनवाई नहीं है। जो इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस थे, जो पीआरआईज थे, जो डीडीसी के इलेक्शंस करवाए थे, इन्होंने पूरे देश में डंडोरा पीटा था कि हम इतनी बड़ा जो है वो 3 टियर स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में पंचायती राज लागू करने जा रहे हैं। मगर मैं खुद डीडीसी मेंबर हूँ सुरनकोट से, और बहुत बड़ा मजाक किया है। कोई पावर्स जो हैं उनको नहीं दिए गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे हालात में एक और मजाक जो है ये इस वक्त आसमान गिराने की बात की है हमारे सरों पे कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को बहुत गलत तरीके से जो डिफ़ाइन किया गया है। अब ये लोग जो हैं एक कॉर्नर के जो है डिस्ट्रिक्ट के दूसरे कॉर्नर में कहाँ इंसाफ लेने जाएंगे, कैसे डेवलपमेंट होगी। तो मेरी इसलिए हम कांग्रेस पार्टी ने, जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको रिजेक्ट किया है, इस तरह कांग्रेस पार्टी ने भी इसको रिजेक्ट किया है। और हम मांग करते हैं, अभी क्योंकि पब्लिक डोमेन में पूरे तरीके से नहीं आया है, जैसे आएगा हम इसको चैलेंज करते हैं और हम बोलते हैं सरकार को कि आप दोबारा से कमीशन को वापस ग्राउंड पे भेजिए, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन ने कहीं कोई ग्राउंड विजिट नहीं किया है। कोई ज़िला तो ज़िला जाना चाहिए था उनको, वहाँ के लोगों के साथ बैठ के ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी चाहिए थी, वो नहीं देखी हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि इस पर दोबारा डिलिमिटेशन कमीशन काम करे। और एक 5 अगस्त 2019 के बाद से लेकर अभी तक केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर में चल रही केंद्र के इशारे पे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को तंग करने के उद्देश्य से काम कर रही है। बंद कमरों में बैठ के बनाई जाने वाली रिपोर्ट्स, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेज़ में बैठ के बनाई जाने वाली रिपोर्ट्स और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ के बनाई जाने वाली रिपोर्ट्स का लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस पूरी प्रतिक्रिया में लोगों को कहीं पर भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। जैसा इशारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया है, जैसा इशारा उनके वो जो यहाँ पर एक अध्यक्ष बैठते हैं पोगो चैनल में काम करने वाले, वो जैसे जैसे इशारा देते गए वो वैसे वैसे काम करते गए।
और इनकी इन सारी कमिश्नों में इन सारी रिपोर्टों से हमें अपेक्षा भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि डेमोक्रेसी का गला घोटने का काम जो है ये सरकार पहले दिन से कर रही है और लगातार आगे भी करती जाएगी जब तक ये सरकार इस देश से नहीं चली जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए ये है, जम्मू कश्मीर के लिए ये है कि हमें एक तानाशाह राज कर रहा है जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जो सिर्फ नाम नेहाद डेमोक्रेसी पे बात करता है पर इनके सारे तौर तरीके जो हैं वो तानाशाही है, डिक्टेटरशिप वाले हैं। आप देख लीजिए आज जम्मू कश्मीर के हालात क्या है। आज जम्मू कश्मीर को ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया गया है और ब्यूरोक्रेट्स बंद कमरों में एसी और हीटर लगाकर लोगों को तंग कर रहे हैं। लोगों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। सदन के पटल पे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि जैसे ही जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे हम यहाँ पर चुनाव कराएंगे, और उसके बाद लगातार ये कहते रहे कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो गए। आप उन्हीं से जाकर ये सवाल करिए कि क्या आपने सदन के पटल पे झूठ कहा था या उसके बाद इलेक्शन रैलियों में झूठ कह रहे हैं। झूठ का भंडार भारतीय जुमला पार्टी के पास है। रहा सवाल आज की इस रिपोर्ट, ये जो ड्राफ्ट अभी आया हुआ है, हमने पहले भी कहा कि पहले भी जो ड्राफ्ट एक बार एमपीज़ को दिखाया गया था और आज जो दोबारा दिखाया गया, तो इस पे एमपीज़ की जो प्रतिक्रिया आई अदर देन भारतीय जनता पार्टी के एमपीज़ की, उन्होंने साफ ये तौर पर कहा कि जो सजेशन, जो सुझाव लोगों की तरफ से आए थे थ्रू एमपीज़, थ्रू मेंबर पार्लियामेंट्स, उन सभी सुझावों को कहीं पर भी कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट, इस डिलिमिटेशन कमीशन ने। मैं तो साफ कहूँगा कि ये डिलिमिटेशन कमीशन कम जम्मू कश्मीर डिग्रेडेशन कमीशन ज़्यादा है, जिनका केवल उद्देश्य यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को डिग्रेड करना है, यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को डिग्रेड करना है। एज़ फार एज मैं किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ, तो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एडिशनल कॉन्स्टिट्यूंसी की गई है, पाडर नाम की कॉन्स्टिट्यूंसी। मैं पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने को इसलिए वेलकम करता हूँ कि पाडर जो एक पिछड़ा हुआ इलाका है, जिस इलाके को इससे पहले राज कर रही नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने, भारतीय जनता पार्टी और एनसी के पॉलिटिकल सिस्टम ने एक्सप्लॉइट किया। वहाँ के इलाके की जानबूझ के डेवलपमेंट नहीं होने दी गई। वहाँ के उस इलाके में कम्युनल वेव बनाकर वहाँ के लोगों को तोड़ा गया और जिसकी वजह से वो इलाका पीछे से और पीछे होता गया। पर आने वाले वक्त में इंशाल्लाह पाडर के लोग अब इस फैसले को सही तरीके से यूटिलाइज़ करके, इस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का सही तरीके से फ़ायदा उठा के आने वाले टाइम में एक सही फ़ैसला लेकर एक सही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो पाडर के हित की बात करेगा, पाडर की डेवलपमेंट की बात करेगा, पाडर के लोगों की बात करेगा, उस इलाके की बात करेगा। ऐसा नहीं कि उस इलाके में पोटेंशियल नहीं है, उस इलाके में नेचुरल रिसोर्सेज का पोटेंशियल है। वो इलाका बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका है, उसके साथ में डूल, नागसिनी, जहाँ पे बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इन सभी इलाके के लोगों को अब एकजुट होकर एक सही रिप्रेजेंटेशन बिल्ड करके अपने इलाके के हित के लिए काम करना होगा। शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात, क्योंकि मैं बीइंग ए कश्मीरी एक बात करना चाहता हूँ। हर एक जो अच्छी प्रोसेसन सरकार आवाम के लिए करेगी तो उसके लिए तो मुबारकबाद ही होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो जनरली जो इस वक्त जम्मू डिवीज़न या कश्मीर डिवीज़न है, जम्मू में उत्साह तो है लोगों में, लेकिन मसला ये है कश्मीरी लोग जो अभी भी उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो जनरली वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ जिन्होंने 70 सालों से राज किया है वहाँ पे, उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट वो थोड़ा बहुत उनको लग रहा है हमारा ख़त्म हो रहा है, तो उनको दुख है। जनरली जो स्पेशली जो पीपल ऑफ कश्मीर है, तो इन चीज़ों के लिए अभी उनके पास कोई सोच विचार नहीं है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अलबत्ता एक प्रोसेस अगर मरकज़ की तरफ से शुरू हुई, क्योंकि ये एक अहम पार्ट था कि अगर हमें अवामी सरकार जम्मू कश्मीर में बनानी है तो अब डिलिमिटेशन के बाद ही वो चीज़ें सामने आ सकती है। तो बाकी हमारी तरफ से भी कोशिश ये है कि अगर अभी ये फ़ाइनल रिपोर्ट नहीं आया है, क्योंकि इन्होंने
क्वेश्चंस रेज करने के लिए टाइम दिया हुआ है सब सियासी पार्टियों को, और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन को हम रिक्वेस्ट करते हैं इनकी भी बात सुनी जाए। अगर जेन्युइन लगता है कहीं पे तो उसको थोड़ा सा करेक्ट किया जा सकता है। बाकी ये है कि उनसे फिर भी अगर सीटें बढ़ जाती है या घट जाती है तो रिप्रेजेंटेशन अगर सरकार में जाएगी तो उसको तो देखना ही है। जम्मू कश्मीर का आवाम तो एक है, यहाँ पे कोई मज़हब मिलत कम्युनिटी को देख के वोट नहीं किया जाता है, ये रवायत रही है। क्योंकि पीछे भी जो हमने देखा है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस ने राज किया है, तो वो तो जम्मू से भी सीटें लेते हैं, वो कश्मीर से भी सीटें लेते हैं, इसलिए उनको दुख नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे रिप्रेजेंटेशन थोड़ी बहुत ये लग रहा था कि कमी है, वहाँ से बढ़ रही है, तो उसमें ज़्यादा क्या हो रहा है। यानी कि बीजेपी ने जो ये प्रोसेस उठाई है, उन्होंने तो सबसे पहले देखो, अगर हम देखेंगे कि बीजेपी की ही पहल रही कि पहले 3 टायर सिस्टम